14 तारीख आपको खाने के लिए दौड़ेगी। होता है सर, जो सच्चे दिल से, भाव से, श्रद्धा से। काऊ तो कह रहे होंगे ये जल्दी निकले ये बाबा, शांति से सोने दे। ऐसा कोई नहीं कह रहा होगा, लेकिन पता नहीं भाई किसका मन क्या है, सही है कि नहीं? क्योंकि गुजरात में हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, मानोगे नहीं, भगवान साक्षी है। गुजरात में हमारी कथा थी, स्टूडियो में कथा थी। मतलब जब मैच खेली जाती है ना, स्टेडियम में कथा थी, स्टूडियो में बाद में गए। सॉरी, CR पाटिल साहब ने कथा का आयोजन किया था, हर साल करते, इस साल भी हमारा, तो अब जल मंत्री पूरे भारत के। महाराज पहले दिन कथा प्रारंभ हुई, स्टेडियम में कथा थी महाराज, भोंगा गया होगा, मार्च में थी, पेपर चल रहे होंगे बच्चों के, एक ने तो केस कर दी। केस कर दी। मुझे पता लगा कि माइक बंद करवाओ, मैंने कहा बंद नहीं होगा माइक, ये भारत है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, नहीं होगा बंद। DIP आए आगे गाड़ी लेके, मैंने कहा होम करते रहो, शांति से खड़े रहो, ये भारत है, या गाय की पूजा होती है, या धर्म की पूजा होती है, चर्म की नहीं, या चरित्र की पूजा होती है, चित्र की नहीं। 2 घंटा कथा होगी, उसके बाद क्या करना कर लो। आप मानोगे नहीं महाराज, विश्वास नहीं होगा आप लोगों को, मैं नंबर भी दे देता हूं, बात कर लो, पूछ लो, भगवान साक्षी है, जिसने करा उसका बेटा उसी दिन एडमिट, 7वें दिन ही घर आया जब मैं वहां से निकल गया। हॉस्पिटल से भगवान ने आने ही नहीं दिया। भगवान कोई मजाक है? होता वो हमारे साथ होता रहता है, लेकिन हम टेंशन लेते नहीं यार। काय को टेंशन ले भैया, हम क्या यार नाच गाना कर रहे क्या, गालियां दे रहे क्या? सनातन धर्म का प्रचार कर रहे। ये भारत भूमि है, ये मेरी माँ है। इस परंपरा को लुप्त होने में टाइम नहीं लगेगा। ये तो भगवान की कृपा है जो शिवाजी महाराज जैसे महावीर इस भूमि में जन्म लेते हैं, महाराणा प्रताप जैसे महावीर इस भूमि में पैदा होते हैं, नहीं तो हमारी सुनता कब से हो जाती। उनका शुक्रिया अदा करो मेरी बहनों, टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो फ्रिज में, समझे नहीं समझे? श्रद्धा का विश्वासघात होने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए सावधान हो जाइए। यहाँ की बात छोड़ो, इतना दूर क्यों जाते हो? हरीश्वर पिंपलगांव कितना दूर है आपके गांव से? 20 किलोमीटर। अभी कथा करके आया श्री समर्थ गोविंद महाराज, उनके जो वंशज है उनको पूछ लेना, किसी ने कर दी थी केस, कथा नहीं होने दे रहे थे, लेकिन मेरी कथा में नहीं, पहले क्योंकि 11 कथा होने जा रही है वहां पे, मेरी तीसरी कथा थी। पहली कथा ममता दीदी की हुई, दूसरी हमारे शर्मा जी की हुई। हमारी बोले महाराज जी पुलिस स्टेशन में बुलाया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, वो आ सकते, मैं नहीं जा सकता, आना ही पड़ा। कहने का तात्पर्य कई जगह होता है, इसलिए बुरा मत मानना। मेरे मन में कोई किसी के लिए पाप नहीं है, लेकिन मेरे धर्म के नाम पर तुमने गलत किया तो मैं छोड़ने वाला नहीं। मेरी बहनों, आपको मैं एक बात बता देता हूं, परस रखिए आप, परस आप रखिए, रखना चाहिए, परस रखिए आप, परस में पाउडर भी रखिए, मना नहीं है, क्योंकि बहनों को वरदान है हमारी। परस रखिए, परस में पाउडर भी रखिए, लाली भी रखिए, कंघी भी रखिए, शीशा भी रखिए, मना नहीं मेरी बहनों, लेकिन परस में एक रामपुरी भी रखिए। कोई गलत नजर करके देखे घुसा दो सीधा, संभाल लेंगे बाद में, चिंता क्यों करते? अरे आप झांसी की रानी हो, कौन है आप? झांसी की रानी हो। धर्म हमें बचाता है। आज हमारा हिंदू हमारा दुश्मन हो चुका है। आज हमारे लड़कों को समझाना पड़ रहा है सनातन धर्म के बारे में, शर्म आती है उनको, इसलिए इच्छा नहीं होती कई जगह पर मुझे कथा करने की। पैसा क्या करना है, पैसे बहुत कमाए हम लोगों ने,
सनातन धर्म को बचाने के लिए। अरे हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी रात दिन एक करके सनातन धर्म को बचा रहे। मैं अभी जब पालधी में उनको मिलने गया, हमारा Z+ सुरक्षा 250 पुलिसों का बंदोबस्त, खुशी हुई वहां। पहली बार ऐसा हुआ कि उनको सलाम ठोकना पड़ता है। ये सनातन धर्म की ताकत है, इसलिए ध्यान में रखना। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं आपको सावधान करके जाऊंगा, फिर आगे जाके सोचते रहना। और तुम्हें लगता है ये वक्त बार बार आता है, नहीं आएगा। प्यार से बोलो राधे राधे। महाभारत का असली नाम है विजय। चलिए कथा की तरफ चलते हैं। महाभारत का असली नाम है विजय। अच्छा, और सुनो, राधे राधे। एक बार बोल दो ना जोर से, राधे राधे। अब महाभारत की तरफ चलिए। महाभारत क्या चीज है, चेष्टा में मत लेना। महाभारत का असली नाम है विजय। और ये महाभारत कहां से शुरू हुई? पहली बात बताइए, शकुनी मामा कौन से पार्टी में? तो आपने तो कथा बहुत सुनी है। हम कोई प्रश्न करने नहीं आए, आपकी मन की भावना जानना है मुझे। शकुनी मामा कौन सी पार्टी में? कौरव, पांडव की तरफ से। सुना है 4 बार, इसलिए बोल रहा है भैया। घर के लोग गड़बड़ कर देते। कौरव की तरफ से है ही नहीं शकुनी मामा, पांडव की तरफ से, याद रखना। महाराज राजा सुबल का लड़का ये शकुनी, इसलिए कहावत बता देते हैं हम आपसे, आपल्यातलं कोणी विभीषण होऊ नका आणि आपल्यामध्ये शकुनीला येऊ देऊ नका। नहीं तुम राज्य कर पाओगे, नहीं तो गए पानी। समझे ना मैंने क्या कहा? आपल्यातलं कोणी विभीषण होऊ नका आणि आपल्यामध्ये शकुनी मामाला येऊ देऊ नका, ये महाभारत सांगते। शकुनी मामा का खुद का राज्य था महाराज, राजा सुबल के पुत्र थे ये सब। सुबल नाम का राज्य था बहुत बड़ा, उसी के नाम से राजा का नाम था सुबल। ये भी 100 भाई थे, लेकिन दुर्योधन ने इन सबको बंदी बना के लेके आया था। ये बंदी बनाया, कारागृह में रखा और रोज एक चना देता था खाने के लिए। उस समय चना बहुत मोटा मोटा हुआ करता था, आज मिल जाएगा आपको चना। उस समय चना बहुत मोटा मोटा हुआ करता था। दुर्योधन ने कहा कि इस दुनिया में सिर्फ मेरे 100 भाई होंगे और किसी के नहीं, लेकिन राजा सुबल के 100 पुत्र है, उसमें शकुनी सबसे बड़ा। इनको बंदी बना के रखा और बंदी बनाने के बाद रोज एक चना देता है खाने के लिए। ना पेट भरता है, ना मर पाते, ना जी पाते। एक दिन शकुनी ने सब भाइयों से कहा, भाइयों इस दुर्योधन ने सारा राज्य बर्बाद कर दिया हमारा, हमें घर से निकाल दिया, मतलब अलग कर दिया, और खुद के राज्य में हमें जेल में बंद कर दिया। इसको कैसे मारे हम लोग? बंदी बना दिया और रोज एक चना देता है खाने के लिए। ऐसा करते ना, हम ये चने से ना पेट भर के खा सकते ना जी सकते। एक ही भाई 100 भाइयों में, हम 100 भाई है, एक भाई चना खाता रहे, बाकी कोई नहीं खाएगा, भूखे पैसे मर जाएंगे। और जो बच जाएगा ना, इनका बदला ले। राजा सुबल कहता है, बेटा ये बुद्धि तेरे अंदर आई है ना, एक काम कर, ये सारे चने तू खा और बदला ले। धीरे 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 शकुनी के सामने सब मर गए, सब मर गए। आखिरी राजा सुबल बचा। सुबल मरते मरते कहता, शकुनी बेटा एक काम कर। बोले क्या है पिताजी? तेरे आंखों के सामने पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया दुर्योधन ने, बंदी बना के रखा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। तेरे सारे भाई तेरे आंखों के सामने तड़प तड़प के मर गए, भूखे पैसे मर गए, मैं भी मर रहा हूं बेटा। राजा सुबल अपने पुत्र से कहता, लेकिन शकुनी वचन दे मुझे। हाँ पिताजी वचन देता हूं। देख बेटा, मैं मर जाऊंगा ना, मेरी जो हड्डियां है ना, अस्थियां, हड्डियां, उस हड्डियों का पासा बनाना, पासा
आप जो जुआ खेलते हैं, जुआ उसे पासा बोलते हैं। लकड़ी होती है, चाइना में होता है, देखो लकड़ियां होती है, ऐसे डालते हैं, देखो 6 छेद होते हैं उसमें, 4 होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 8 होते हैं। एक जुआ खेलने जाओगे ना, आपको वहां मिलता, अभी वो बदल गया। बेटा मेरी हड्डियों का पासा बनाना, तेरे पास रखना, कभी समय आ जाए बच गया, पासा खेलने के लिए इनको मजबूर करना, आगे मैं संभाल लूंगा। क्रोध इतना भरा था महाराज, क्रोध इतना भरा था, आखिर सुबल ने प्राण छोड़ा। शकुनी अकेला बच गया, लेकिन शकुनी को भी लगा ये मुझे मार देगा। अपना एक पैर लूला कर दिया, लंगड़ा कर लिया, तोड़ दिया, दीवार को मार मार के तोड़ दिया। और क्षत्रिय वीर कभी भी लूले लंगड़े को मारते नहीं है, मृत्यु के समान होता है, वो जानता था। और एक दिन गांधारी आई, ऐसे घूमते घूमते आई, और आने के बाद साथ में दुर्योधन भी आया है, साथ में दुर्योधन भी आया है। बेटी का स्वर दीजिए। दुर्योधन भी आया, लेकिन शकुनी ने मौका देखा और गांधारी का पैर पकड़ लिया। बहना बहना, मुझे बचा लो बहना, बहना मेरा सारा परिवार उजड़ गया, बहना मेरे भाई मर गए, मेरा परिवार मर गया, मेरा राज्य चला गया, मेरे पिता मर गए, मैं अकेला बन गया, लूला लंगड़ा हूं बहना, मुझे कोई सहारा नहीं। गांधारी ने देखा, इसने मुझे बहन कहा है ना, हे दुर्योधन आज से तेरा मामा, तू इसका भांजा, मौका चाहिए था बस। मामा चिंता मत करो, आज से हम आपसे मारेंगे नहीं, आप हमारे साथ रहिए, हम इतने निर्दय नहीं है दूल्हे लंगड़े को मारे, हमें वीरता पे शंका हो जाएगी, फिर मारा बस मौका मिलेगा। आप बताइए, जिसके भाई आंखों के सामने मरे हो, बाप मरा हो, परिवार उजड़ गया हो, फिर भी कहते हो आप लोग। शकुनी मामा कौरव की तरफ से था, खेल तो अभी शुरू होगा। म्हणून आपल्यातलं कोणी विभीषण होऊ नका, आपल्यामध्ये शकुनीला येऊ देऊ नका। विभीषण जानते ना किसका भाई था? दशानन रावण। दशानन का मतलब जिसके 10 मुख है, 10 सिर का विचार एक सिर में रखने वाला दशानन। रावण को मार पाते राम जी, लगता है तुम्हें? रावण जैसा बुद्धिजीवी कोई नहीं था, रावण जैसा कर्मकांड आचार्य कोई नहीं था, रावण जैसा तपस्या करने वाला। बुरा मत मानना मेरी माता, आजकल है ना हम लोग रावण दहन करते हैं। कब आता है दशहरा? शास्त्र कहता है कभी भी रावण दहन देखना नहीं चाहिए, रावण दहन कभी देखना नहीं चाहिए। इसके अनुभव कई बार आपने देखा, पंजाब में रावण दहन हो रहा था रेल पटरी के पास, देखा होगा कितने लोग मर गए थे। अशुभ माना जाता है रावण दहन देखना, नहीं देखना चाहिए, शास्त्र इसका विरोध करता है, लेकिन कौन समझा? अरे रावण के पुतले को मारने से अच्छा हमारे अंदर के रावण को पहले मारो। जिस दिन हमारे अंदर का रावण मर जाएगा ना, रावण दहन करने की आवश्यकता नहीं हम लोगों को। कई जगह पर ऐसी, मध्य प्रदेश में भी एक घटना हुई, रावण इतना बड़ा बना दिया, जलाने में ही वो लोगों के ऊपर गिर गया, कई लोग जल के मर गए। अशुभ होता है। रावण जैसा बुद्धिमानी कोई नहीं था, रावण को हम तुच्छ समझते। कहीं भी रामायण में लिखा नहीं है सीता को जब ले गए पंचवटी से, रावण ने सीता को स्पर्श किया है, हाथ लगाया है जानकी को, बिल्कुल नहीं। जानकी 10 महीने रही अशोक वाटिका में,
है नहीं, लेकिन कहीं लिखा नहीं है रामायण में रावण ने सीता जानकी की तरफ देखा गलत भावना से। हम रावण की बात करते, हमारे जीवन में अधूरा ज्ञान है ना, हमें खत्म कर देता है। विचार व्यक्तित्व का दर्पण है, विचार व्यक्तित्व का दर्पण है। रावण मरा क्यों जानते हो? क्यों मरा जानते हो? जब रावण को बाण लगा ना आखिरी, मरते समय राम से कहता है हे राम। जो राम नहीं बोलता था वो क्या करा? हे राम, मतलब राम है, हे राम। राम है इसलिए मरते के बाद भी बोलते लोग राम नाम सत्य है, लेकिन लिया नहीं रहे तूने। जो लेता नहीं ना उसे कपटी कहते हैं, कपटी। भगवान है ना महाराज, कौन कहता भगवान नहीं है? बताएंगे हम धीरे धीरे आपको आगे। रावण मरता नहीं, लेकिन मरते समय राम को कहता हे राम, मैं आज क्यों मर रहा हूं जानता है तू? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, आवाज जानता है मैं क्यों मर रहा हूं? क्यों मरता नहीं मैं? रावण कहता है राम, तेरी जितनी उम्र है ना, तेरी जितनी उम्र है ना, वैसे मेरे पोते घर में तो भी मैं मर रहा हूं। तुझसे दुगना शक्तिशाली हूं राम, तो भी मैं मर रहा हूं। अरे तेरी अयोध्या और मेरी लंका देख, तेरी जैसी अयोध्या करोड़ों बैठ जाएगी, लंका में इतनी बड़ी लंका मेरी है राम, तो भी मुझे मरना पड़ रहा है। जानता है क्यों? राम तुझसे भी ज्यादा उम्र मेरी है, तो भी मरना पड़ रहा। तेरी अयोध्या से लाख गुना बड़ी लंका है, वो भी सोने की है, तो भी मर रहा हूं। यही नहीं, तेरी तो एक ही पटरानी है, अरे मेरी 80,000 पटरानियां। कितनी पटरानियां थी? 80,000, तो भी मुझे मरना पड़ रहा है राम। तेरे से बड़ी उम्र है तो भी मरना पड़ रहा है, तेरी अयोध्या से लाख गुना बड़ी मेरी लंका है, तो भी मरना पड़ रहा है राम। इसके पीछे कारण क्या जानता है? तब राम ने कहा बता भाई कारण क्या है? तब राम कहता है मुझे इसलिए मरना पड़ रहा है क्योंकि दुख के समय तेरे भाइयों ने तुझे साथ दिया राम, और दुख के समय मेरे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया, इसलिए मुझे मरना पड़ रहा है राम। मुझसे विभीषण अलग हो गया, उसने सारी जानकारी तुझे दे दी कि मेरी मृत्यु कहाँ है, तू जान गया, मेरी नाभि को बाण मारा, इसलिए मरना पड़ रहा है। आपल्यातलं कोणी विभीषण होऊ नका, मैं तो पार्टी हार गई समझ लो। मैं तो कहता हूं ना, जिसको राजकारण खेलना हो एक बार रामायण भागवत पढ़ना चाहिए, आखिरी दम तक आपके साथ घूमेंगे, प्रचार करेंगे। काली रात जब आएगी वो गायब रहता है, खेल वही से शुरू। मत मानना बिल्कुल, ये शास्त्र की बात है। महाभारत शकुनी पांडवों की तरफ से, लेकिन पता नहीं है, पता नहीं है। बोले महाभारत की शुरुआत कहां से हुई? पांचाली। वहां 5 पांडव की पत्नी है, इसलिए उसका नाम है पांचाली। पांचाली का दूसरा नाम है द्रौपदी। द्रौपदी का मतलब द्रौपद नाम के राजा उसकी पुत्री है, इसलिए उसका नाम है द्रौपदी। द्रौपदी के तीसरा नाम है कृष्णा। कृष्ण नहीं, कृष्णा का मतलब द्रौपदी, कृष्णा का मतलब दया, दया करना। और वैसे देखा जाए द्रौपदी का जो एरिया पंजाब से लग जाता है, द्रौपदी जैसा दयावान कोई नहीं। लेकिन एक गलती,
कई कथा में तो वर्णित नहीं है, लेकिन एक गलती पूरी महाभारत बना देती है। 5 पांडवों को कौरवों ने कुछ नहीं दिया था। केदारनाथ से आएंगे ना, पंडुकेश्वर महादेव लगेगा रास्ते में। 5 पांडवों का जहाँ जन्म हुआ, अरे वैसा देखा जाए ना, कुंती माँ के 3 ही पुत्र हैं, धर्मराज, अर्जुन और भीम। नकुल और सहदेव मांद्री के, कुंती के नहीं है। पंडु की दूसरी पत्नी पंडुकेश्वर, कभी जाना आप जी, अलग दुनिया महाराज, हिमालय बहुत अलग दुनिया, वहां के लोग भी अलग है। बताएंगे हम आपको धीरे धीरे, एक एक कथा सारी बताएंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। ठंड बढ़ गई ना, अब मैं बोल रहा हूं इसलिए मुझे नहीं लगती इतना, आप बैठे हो लगती है। मतलब इस बार जितनी ज्यादा ठंड उतनी गर्मी ज्यादा होने वाली है, ये प्रमाणित है। हाँ, सावधान हो जाइए। भगवान कृष्ण को पता चला 5 पांडवों को हस्तिनापुर से निकाल दिया गया है। महाभारत क्या है, हस्तिनापुर से निकाल दिया गया है। भगवान को बुरा लगा और खांडप्रस्थ नाम का नगर दे दिया। खांडप्रस्थ मतलब उजड़ा हुआ गांव, ना खेती हो सकती है, ना पेड़ पौधे उग सकते हैं, ना घास उग सकती है, ना नदी को पानी आता है। खंडर जमीन, किसी को हिस्सा मिलता है ना। खांडप्रस्थ नाम का नगर दिया और नगर देने के बाद एक दिन भगवान कृष्ण को पता चला 5 पांडव और कुंती और द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद करती है, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश। भगवान को पुकारा, भगवान आए। मैंने एक तीसरा मित्र नहीं बताया, दूसरा उद्धव और तीसरा सुदामा। मित्रता क्या होती है सीखा है, प्रेम क्या होता है उद्धव से सीखे, ज्ञान क्या है अर्जुन से सीखे। भगवान के बाल गोपाल ये तो प्राण है, मित्र नहीं है। हमारा दोस्ती पक्की और खर्चा अपना अपना, दोस्ती नहीं पता। देखा मैं, पार्टी करने जाते हैं और लिख के रखते 10 रुपए की चाय मैंने पिलाई तुझे होटल पे, अरे दोस्त हाँ होते। महाराज खांडप्रस्थ नाम का नगर देने के बाद भगवान कृष्ण आए और कृष्ण ने देखा कि खांडप्रस्थ नाम का नगर दिया मेरे बुआ के लड़कों को। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया, इंद्र भगवान को बुलाया, कुबेर के भंडार को लिया और खांडप्रस्थ नाम का नगर था उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। टीवी में आप देखते रहते हैं महाभारत, और नगर देखने, यहां से महाभारत शुरुआत हुई। और नगर देखते देखते महाराज इतना सुंदर बनाया नगर भगवान कृष्ण के द्वारा, क्योंकि कुंती मां भगवान कृष्ण की पूजा करती है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है। क्योंकि पहला गुरु मां होती है बच्चों का, आगे जाके परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहला गुरु मां बनती है, कैसी शिक्षा देनी है और कैसे नहीं देनी। आजकल के बच्चों को माँ बाप के सामने झुकने में भी शर्म आती है, पता नहीं कौन सी गोली खा के आई है। अरे माँ बाप के पैर डेली छूना चाहिए, कोई बात नहीं, हर किसी की भावना अलग अलग है। दुर्योधन को पता चला कि मैंने इनको निकाल दिया, तो भगवान कृष्ण ने इनको जो खांडप्रस्थ मैंने दिया था इनको इंद्रप्रस्थ में बदल दिया, इतनी बड़ी महल बनवा दिया। शकुनी कहता है भांजी चलो ना हम भी महल देख के आते। शकुनी तो मौका देख रहा था,
और जैसी दुर्योधन नगरी देखने आ गया, बिन बुलाए मेहमान, और नगरी देखने लगा, और देखते 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 अचानक पानी में गिर गया। द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी। द्रौपदी की नजर पड़ी, ये दुर्योधन आया है। द्रौपदी बोलती है, अंधे के बच्चे अंधे ही होते, लेना ना देना। इतना ही बोला, गोली का घाव भर जाता है साहब, गोली का घाव भर जाता है, लेकिन गोली का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए सोच समझ के बोला करो, सोच समझ के बोला करो। हम बोल देते, बाद में पछताना पड़ता है। बोलने के पहले सोच लो, पछताने के क्या फायदा। मौन रूपी वृक्ष के नीचे शांति रूपी फल लगते, मौन रखना चाहिए। इतनी सरल नहीं है अपनी वाणी। हम अपने शब्द पर देखो, सब नष्ट हो जाता है दुनिया में। जमीन जायदाद, ये तो पृथ्वी जब प्रलय होता है ना, सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन आप जो बोलते हो ना, ये कभी नष्ट नहीं होता है, ये आकाश में तैरता रहता है करोड़ों साल। अभी पीछे साइंटिस्ट ब्रह्म का कोई शब्द पकड़ा उन्होंने, और पहले आवाज कौन सी सुनाई दी। अभी देखो सूर्य के पास कोई गया ना, कोई यंत्र भेजा सूर्य के पास, आवाज कैच की है, क्या आवाज आई पता है? ओ, ये कोई आकार नहीं, कोई उकार नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई ध्वनि नहीं है, स्वयं ब्रह्मा है। हम जो बोलते हैं ना, ये हवा में तैरता रहता है करोड़ों वर्ष। सोच समझ के बोला करो। हम बोल देते, बाद में पछताता है, आगे भाई बोल लगे भाई, नहीं चलता है। और मौन रखा करो, बहुत अच्छा लगता है। बोलो उतना ही, सही बताओ, बुरा मत मानो। हमारा कीमती समय जो है ना, बहुत समय, आपका बहुत कीमती समय, भाई सबका समय बहुत कीमती है। बर्बाद मत करो, बर्बाद मत करो। हम इतना बोलते कि सामने वाला कहता है भैया आ रहा हूं मैं, ठीक है, समझ लो तुम्हारा पतन हो गया। सुनने के लिए वो आदमी तरसे, थोड़ा ही बोलो, अच्छा बोलो। द्रौपदी ने इतना ही बोला, अंधे के बच्चे अंधे होते। इतना बुरा लगा दुर्योधन को। अरे मैं तो नगरी देखने आया, द्रौपदी कहते अंधे के बच्चे अंधे। ए द्रौपदी, एक दिन ऐसा आएगा ना द्रौपदी, एक दिन ऐसा आएगा ना, तुझे मैं अपनी गोद में बिठाऊंगा, तब पता चलेगा तुझे। आने वाले का ऐसा अपमान करते, बोल दिया, आ गया मुंह से, और महाभारत की शुरुआत हो गई महाराज। इसलिए सम्मान बड़ा जरूरी है। पहले लोग घर के बाहर लिखते थे अतिथि देव भव, आने वाले का स्वागत है। अब बदल गया, अब लिखते शुभ लाभ, शादियों के दिन बस शुभ लाभ हो रहा है, वो भी गायब। अब लिखते कभी कभार वेलकम, अब वो भी गायब। अब लिखते कुत्ते से सावधान। ये कलयुग है। एक जमाना था मां, आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था कि हमारे घर में कोई कुत्ता ना घुस जाए। अब कुत्ता खड़ा रहता है कि आदमी ना घुस जाए। मैंने बोला ना, अपनी घर की दीवार इतनी ऊंची मत बना लेना, अपनी घर की दीवार इतनी ऊंची मत बना लेना कि कोई तुम्हें अपना ही उस रास्ते से जाए और तुम्हें दिखाई ना दे। क्या करोगे ऐसी दीवार बना के? महाराज समय बड़ा बलवान है, अपना तो खो रहे हम लोग धीरे 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 धीरे। क्या मर्यादा थी, अब है वो मर्यादा?
मंडाबाई, आजी तुमच्या वेळेस असं कधी घडलं का पाणी भरायला 1 किलोमीटर जावं लागायचं? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 3-3, 4-4 हांडे घ्यायचे आणि भरायला जायचं. कोणाला घडलं असं? वर हात करा बरं. मी अंगात नाही घुसणार तुमच्या. आमची आजी 1 किलोमीटर जायचं पाणी भरायला, जावं लागायचं का नाही? 30 वर्ष मागे जा ना थोडस. 3-3, 4-4 हांडे, ते पण मोठे मोठे. काय मर्यादा होती, काय तो आनंद होता का ते. मी आता आलो ना, समोर 2 घर आहेत जुन्या काळातले, किती भारी वाटत होते. राजवाडा म्हणायचो त्याला काहीतरी. किती सुंदर घर आहे ते 2 बघा. मी जिथे राहतो पुराणा काळातले, किती छान. खूप कमी बघायला मिळतं. 1 किलोमीटर पाणी भरायला जावं लागायचं. किती वाजता उठायचे आमच्या माऊल्या? सासूबाईंना खूप आनंद झालाय. आमचं कौतुक करताय महाराज, सगळ्यांचं करणार. 4 दिवस काढायचे अजून. किती वाजता उठायच्या? 4 वाजता. पाणी भरायला जायचे. पाणी भरल्यानंतर स्नान, संध्या, देवपूजा पण. 6 वाजेपर्यंत भाकर बी टाकल्या जायच्या 2. आणि ओट्यावर बसून वाट बघायचे. ए सूर्यनारायणा उगरे बाबा, कामाला जाऊ दे रे देवा. आता तो सूर्यच म्हणतो पुष्पा 8 वाजले ग. कोणाचं नाव घेत नाही. कैसी जिंदगी है, धीरे धीरे खत्म. पाणी भरायला कुठे जायचे? 1 किलोमीटर. आणि आता अंगणात नळ आले. अंगणात तरी टाइम भेटत नाही. अंगणात नळ आले. गरुडच म्हणते अहो काय भरून या ना पाणी. जे माझी बायको तुझे सांगशील तेच मी ऐकतो. केलं पाहिजे. केलं नाही म्हणा नाही, करायलाच पाहिजे. बुरा थोड़ी है, पर हम जैसे करते भाई. कभी कभी आश्रम में कभी कभी पानी ना होतो है तो लाना पड़तो है कभी कभी. याला का बोलायचं? पण मर्यादा आहे. तुम्ही रोज सांगाल ती गोष्ट वेगळी आहे. कधीतरी तुम्ही आजारी असाल, काही कारणास्तव नाही भरता येत असेल पाणी, पूजा पाठला लागतं म्हणून तेवढा अधिकार आहे. जाऊ द्या हो घराजवळ. मोटर आली. मोटर बाहेर भरायचंही पाणी काम राहिलं नाही. नळी लावली की डायरेक्ट टाकीमध्ये, हौदामध्ये. मी तर म्हणतो ना, आता काही दिवसाने ना अशी नळी निघणार. कोणी जर पाहुणा आला त्याला ग्लास भरून पाणी द्यायचं नाही, नळी डायरेक्ट त्याच्या तोंडात. पेट्रोल पंपवर असते ना, पहिले विचारून घेतात पेट्रोल पंपवाले किती लिटर डालू. तसंच पाहुणा आला का किती पिणार, तेवढं बटन असेल. रोबोट निघाला ना, रोबोट निघाला. रोबोट जेवण वाढायला लागला आता. बघा तुम्ही, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा. चुल्यावर जेवण बनवायचा तो स्वाद वेगळा होता. धीरे 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 अब वो आनंद नहीं है भाई, वो मजा नहीं है. पूर्वी लग्न व्हायचे. मला काम नाही से ये शब्द रचना क्यों कर रहा हूं, समझिए आप मैं क्या कहना चाहता हूं. लग्न जरी व्हायचे ना पूर्वी, त्या नवरदेव नवरीला खांद्यावर घेऊन नाचायचे. लग्न झाल्यावर गावात फिरवायचे. 8-8, 10 दिवस लग्न चालायचे. चालायचे की नाही? आणि आता तुकोऱ्यांचा आवाज आहे, कन्या सासुरासी जाय मागे परतुनिया पाय, तैसे झाले माझ्या जीवा केव्हा भेटसी केशिवा. काय तू वेगळंच. बैलगाड्यावर तो नवरदेव असं पाय ती नवरीला 4 जण असं उचलायचे ठेवायचे बैलगाड्यावर. पळतच यायची परत. आई मी जाणार नाही, मी जाणार नाही बाबा, बाबा मी जाणार नाही. बघा तुम्ही त्या डोळ्यापुढे चित्र ठेवा. बळजबरी बसवायची तिला.
नाही जायचे ना. आता आपण इकडे जेवत नाही तेवढा ती गाडी पप्पा टाटा थांब. कलयुग पुराने विचार. मैंने बोला मैंने 2 ही मकान देखे, इतना अच्छा लगा. मतलब वो गेटअप जो ना ऐसा लगता है कि किसी को स्वागत करना है. और आज ये सही में स्वागत ही किया आप लोगों ने. यहाँ से वहां तक जाम रुके, सब माताओं ने रंगोली निकाली, दीपक लगाए. मेरा स्वागत नहीं है, ये मेरे भगवान का. अब मेरा नहीं करना है, मेरे भगवान का कर रहे आप. हम तो किसी काम के भी नहीं है. बस भगवान हमारे साथ है, ठाकुर जी है, इनका स्वागत आप कर रहे हैं. जिसने भी किया उनको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद. और जाने मंदिर सजाए वहां को तो बहुत धन्यवाद, बड़ो अच्छो लग रहा है. किसने सजाया? आपने सजा बहना. क्या नाम है आपको बहना? अरे मैं बहरा हूं पहले से. पूनम दीदी, जय हो जय हो. पूनम दीदी को बहुत बहुत कितना मतलब देखो आपनत्व कहते हैं. और कल तो सबको सजाना ही है. कल तो नंद उत्सव है. कल कहाँ है नंद उत्सव? समझ रहे ना, कन्या का जन्म पड़ेगा तो यहाँ पे सारे बुकारे लगा दो फूगे. कल गुलाल ला के रखना 5-10 क्विंटल. 2 किलो बहुत हो जाएंगे. कल 2 किलो गुलाल लगेगा. कल बुकारे से सजा देना. और आपके यहाँ केले का पेड़ है तो मोटे मोटे 2 ले आना, मोटे मोटे, क्योंकि कल नंद उत्सव है. और कल आओगे ना, पीली साड़ी पहन के आना सब लोग, पीले ड्रेस पहन के आना सब लोग. पुरुष जितने भी है, व्हाइट आपके पास कपड़ा हो तो पहन के आना, पीला हो तो पहन के आना, नहीं तो स्वाहा. लेकिन आप जरूर पहन के आना मेरी माता, शुभ माना जाता है. और नहीं होगा पति को कहो 2000 रुपये निकालो. वो कहेंगे क्यों? सोपान बाबा ने बोला. बाबा नहीं महाराज. क्यों 2000 रुपये दो. साड़ी लाना है, मेरे घर में पीली साड़ी नहीं है. 1500 की साड़ी, 500 मेरा कमीशन. ऐसा कुछ नहीं. लेकिन कल सब पीली वस्त्र ही पहन के आओगे. हमारे भगवान, क्योंकि हम वृंदावन से आए इसलिए. हमारी जन्मभूमि महाराष्ट्र की है, लेकिन हमारा पूरा जीवन ब्रिज में गया है, वृंदावन में गया. हम जहाँ भी जाते हैं लगना चाहिए कि हम ब्रिजवासी है. तो कल सब पीली साड़ी पहन के आएंगे. आते समय खाली नहीं आना, कोई चॉकलेट लेके आना. किसी घर में माखन होगा तो माखन ले आना. भगवान को भोग लगाने के लिए पेड़ा हो तो पेड़ा ले. वो वही प्रसाद बनेगा और वही आप सबको बांटा जाएगा. लेकिन कल सब सज धज के आना. अरे कल सबको तिलक लगाया जाएगा. फूलों से हमारी माता को तिलक लगाना. सब बिना तिलक का कोई नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि हम वैष्णव हैं. तुलसी नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा. तीसरी बात कल एकादशी है. अरे भगवान दादा ने बताया कि महाराज कल एकादशी है. हो सके तो एकादशी करना सब लोग, करना. नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा, एकादशी निष्ठा. अब बताते हम. कल का मैं फिर एक बार बता दूंगा. प्यार से बोलो राधे राधे. द्रौपदी देख लेना, एक दिन मेरी गोद में बिठाऊंगा तुझे. इतना ही बोला. अंधे के बच्चे अंधे होते. 2-4 दिन के बाद शुक्री मामा ने कहा भांजे बुलाओ भोजन के लिए सबको. बोले क्यों? तुम्हारा अपमान हुआ है. और शुक्री जानता है जब तक इनकी नारी को छेड़ा नहीं जाएगा तब तक युद्ध नहीं होगा. सबको बुलाया, आमंत्रण दिया. द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, 5 पांडव तो हानि रहते भोजन के लिए. लेकिन दुर्योधन ने धर्मराज से बात करी और कहा आपको पिताजी ने बुलाया है. कांदार नरेश भोजन के लिए आए. द्रौपदी नहीं आई है उस समय. क्षमा चाहता हूं, मैं किसी का दिल नहीं दुखाने बैठा हूं. क्यों नहीं आई बताता हूं. भोजन किया सबने. दुर्योधन ने कहा भ्राताश्री, पांडव को कहा धर्मराज को, भ्राताश्री थोड़ी देर के लिए हम जुआ खेलते हैं ना.
जुआ खेलने लगे, पहले जिता दिया क्योंकि हड्डियों का बना है ना, हड्डियों का बना है, सुबल की हड्डियों का। धर्मराज को जिता दिया, जिता दिया। एक गलती हुई है बस, ये गलती बड़ी महंगी पड़ गई है। जुआ सबसे डेंजर है ये, सबसे डेंजर। अरे बाप रे, एक गांव में तो मारे में नाम नहीं लेना चाहता, कथा खत्म हुई और रात को बच्चे तेज भी जुआ खेल रहे। जब मुझे पता लगा, मैंने कहा आप भी क्या कि पूरा तेज धो, पूरा आसन बदलो और दोबारा तुम यहाँ दिखाई दे तो हम कल निकल जाएंगे। अरे महाराज जी हम ठीक है गलती हो गई, नहीं खेला। उसके बाद कहते देवी का हम जागरण कर रहे और वह पत्ते खेल रहे, गणपति बिठा रहे और वह पत्ते खेल रहे, ये लोग नवरात्र बिठा रहे और यह पत्ते खेल रहे, ये सनातनी। अरे भाई बहुत मर्यादा है। घर बेच दिए लोगों ने पत्ते के खाते, ईमानदारी बेच दी सबने, और आनती से कमाया हुआ धन आपको सुख नहीं दे सकता। याद रखना, ईमानदारी से कमा लो, नींद भी आएगी, भूख भी लगेगी आपको। जुआ खेलने लगे, खेलते खेलते महाराज हार गए, धर्मराज को हरा दिया, सब कुछ हार गए। यही नहीं, राज्य भी हार गए। अर्जुन को भी दाव पे लगाया, हार गया। नकुल सहदेव भीम सब हार गए। और जैसे ही सब हार गए, दुर्योधन कहता है ए अर्जुन जा मेरी चप्पल उठा के ला, मेरी खड़ा उठा के ला, तू मेरा नौकर है, नौकर है तू मेरा। तुम पांचों भाई हार चुके हो। यहां तक रुका नहीं दुर्योधन, इसकी बुद्धि काम नहीं करती, क्यों जानते हो इसका कारण? जानते हो कारण बताओ। ये दुर्योधन, ये 100 भाई है ना, ये माँ के गर्भ में सिर्फ 3 महीना रहा है। इतिहास है, मैं गहराई में जाना नहीं चाहता। इनका 9 महीने तक गर्भ नहीं रहा, 3 महीने ही था गर्भ, जमीन पे गिर गया था, पतन हो गया था। लेकिन व्यास जी द्वारा एक एक जीवाणु को एक एक घड़े में रखा था मिट्टी के अंदर, तब इनका जन्म हुआ। ये कौन होगा, इसलिए इनकी बुद्धि काम नहीं करती, गलत और सही को जानते नहीं है। सब हार गए। ए अर्जुन तू मेरा नौकर है रे, मेरी खड़ाऊ ले, चप्पल उठा के ला, पानी ला, ए भीम पानी ला, मेरी सेवा कर। दुशासन को कहा, उस सभा में कौन बैठा जानते हो? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं। ए दुशासन जा द्रौपदी को खींच के ला भरी सभा में, मेरी दासी है वो, ये मेरे नौकर है, हार चुके। महाराज दुशासन गया। उस समय द्रौपदी बाल बना रही थी, कंघी कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी। बोले क्यों? उस समय द्रौपदी 4 दिन के लिए अपवित्र थी। ऐसी अवस्था में बड़ी सभा में खींच के ले आया। क्या परिणाम होता होगा महाराज? अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 5252 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूं। भगवान की आयु 125 साल की है, उसमें से भी 11 साल भगवान वृंदावन गोकुल में रहेंगे, 11 साल 58 दिन वृंदावन गोकुल में रहेंगे, 14 वर्ष मथुरा संदीपन ऋषि के आश्रम उज्जैन में रहेंगे और 100 साल भगवान द्वारिका में रहेंगे। कली कितने दिन का है? 4,32,000 कली के दिन है, उसमें से वनली 5,252 वर्ष हुए। आज की तारीख में 160 दिन। कितने? 5,252 वर्ष हो गए भगवान को जाके। कली के दिन है 4,32,000, उसमें से सिर्फ 5,252 वर्ष हुए। आज की तारीख में 116 दिन कंप्लीट हुए हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ, लेवल करेगा भगवान। मोबाइल हैंग हो रहा है ज्यादा, तो हटा दो, कोई वीडियो हटा दो, फोटो हटा दो। ये पृथ्वी भी हैंग हो रही,
इसलिए कोरोना आता है, कई लोगों को लेके चला जाता है। तराजू है महाराज, भगवान को तराजू है। लेकिन हमको लगता है कमा रहे, खा रहे, मौज मस्ती कर रहे। नहीं भाई, सबर कर, सब कुछ में समझ में आएगा। सबर कर। भगवान की लाठी में आवाज ना होती है, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता है, इसलिए सावधान हो जाए। शरणागति सबसे बड़ी चीज है। लेकिन हम क्या समझे, हम कभी गांव के बाहर गए ही नहीं, क्या समझेगा। दुनिया बहुत बड़ी है और पृथ्वी गोल है। दुनिया बहुत बड़ी है और पृथ्वी गोल है। खींच के लाओ भरी सभा में, बरोबर है, भरी सभा में खींच के ले आए। कौन बैठा जानते हो? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, गांगेय पुत्र, गांधारी। आंख में पहले पट्टी बांध के रखी है, बच्चा कुछ भी करे, मेरा बेटा कुछ भी करे, मैं देख नहीं पाऊंगी। बुरा मत मानना। जब जब हमारे भारत में बाहर गांव से कोई भी नारी आई है ना राज्य करने, तो हमारा भारत बर्बाद हुआ। पहली आई कई कई विभाजित की बहन, कई कई नरेश से विभाजित की बहन है ये कई कई। जब आई तो मेरे राम को 14 साल का वनवास हो गया। ये बाहर देश से आई थी, यहां राज्य की नहीं थी वो। पहली आई कई कई भारत देश से, राम को 14 साल का वनवास भोगना पड़ा। दूसरी आई पद्मिनी, पूरे राजस्थान को उसके कारण जलना पड़ा। तीसरी है गांधारी, आंखों में पहली पट्टी बांधनी, पूरी महाभारत कर दी। चौथी आई थी, सटक गई। राधे राधे। असत रहो यार, बहुत सावधान होकर कथा सुनते मेरे मित्र, आप समझ गए। हाँ, इतिहास है भाई, इतिहास बोलता है। लेकिन हम चंद पैसों के लिए बिक जाते हैं, चंद पैसों के लिए, चंद पैसे के लिए अपने धर्म को। आज अपना देखो, डर दूसरे से नहीं, अपने से ही डर है। बड़ी सभा में खींच के खड़ा कर दिया द्रौपदी को। ध्यान देना, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बड़ी सभा में खड़ा कर दिया, खड़ा तो कर दिया, 5 बाटों कुछ नहीं बोल पाए, नीचे गर्दन करके बैठे, क्योंकि हार चुके, नौकर बन चुके। शिक्षा मिली है उनको, समझ में आ गया कि गलती हो गई, खेलना नहीं चाहिए था। दुर्योधन कहता, दुशासन ये मुझे कहती है ना, अंधे के बच्चे अंधे होते, इसका वस्त्र खींच, इसकी साड़ी खींच, खींच इसकी साड़ी, विवस्त्र कर इसे, मेरी गोद में बिठा, फिर पता चलेगा अंधे के बच्चे अंधे होते। इतना क्रोध था। अपमान क्या समझते हो आप? क्या समझते हो अपमान? महाराज जैसे ही साड़ी खींचने लगा, द्रौपदी डर गई। ऐसी अवस्था में, अपवित्र अवस्था में रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी, मेरी गलती क्या है, मैंने कुछ बोला होगा तो माफ कर दो। कुलवधू, 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, अभी तो कितने नराधम पैदा हो गए। दिल्ली का कांड आपको पता है, बस का कांड आपको पता है। महाराज द्रोणाचार्य के पास गई, महाराज गुरु आप हमारे, हमें बचा लो, मैं कुलवधू बहू, कुछ नहीं कर पाए। कृपाचार्य ने नीचे गर्दन कर दी। भीष्म पितामह के पास गई, द्रौपदी कहती, पितामह दत्ता बचा लो मुझे। पतियों की तरफ देखा और कहा, वाह कमाल है, किसने अधिकार दिया आपको मुझे बेचने का? अग्नि भगवान को साक्षी मान के आप पांचों ने वचन लिया था, मेरी रक्षा करोगे। ये रक्षा कर रहे हो आप, ये रक्षा कर रहे हो हमारी। सबकी तरफ हाथ जोड़ के खड़ी रही, कोई नहीं आया बचा। नीचे गर्दन करके बैठे।
क्योंकि दुर्योधन के घर का अन्न खा के बुद्धि खराब हो गई है। जैसा अन्न खाओगे वैसी बुद्धि हो जाएगी हमारी। अनिति का धन हमें बर्बाद कर देता है। बचा लो, कोई नहीं आया बचाने, कोई नहीं आया। फिर समझ में आया मुझे बचाने वाला सिर्फ कृष्ण है। वस्त्र खींचते खींचते आखिरी पल्लू बचा, आखिरी, और आखिरी पल्लू दांतों में ले लिया, ऊपर हाथ कर दिए, स्वाधीन हो गई। हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, हे वृंदावनवासी, मुझे बचा ले। मैंने तुझे राखी बांधी है ना, उस राखी की सौगंध है कृष्ण, हाथ मुझे बचा ले। आज तेरी बहन को बचा ले कृष्ण। अब तो आजा सबरिया रे, 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 अब तो सबरिया रे, अब तो आजा सबरिया रे, हो गई बाबरी तेरे इंतजार में। कृष्ण सब मतलबी है, ये सब मतलबी है। पतियों को लगा कि हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा, रे नहीं बचा। पितामह जैसे संत मुझे नहीं बचा पा रहे, एक इशारे पे युद्ध रुक जाता, इतनी पावर थी पितामह के अंदर। एक बात पर, एक शब्द पर रुक जाता युद्ध, इतनी पावर पितामह पे थी। लेकिन देखने के बाद भी अंजाम बने, शांत रहे, इसलिए इतने बाण घुसड़ दिए, इतने मारे बाहर, एक जगह भी नहीं छोड़ी। पाप करने वाले से ज्यादा देखने वाले को भोगना पड़ता है, याद रखना। सत्य कभी हार नहीं सकता, परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता। परेशान, आपके जीवन में परेशानी आएगी, झेलो, आखिरी दम तक झेलो, आखिरी दम तक आप झेलो परेशानी को। एक दिन विजय निश्चित है, निश्चित है। आखिर मीराबाई ने कभी हार नहीं मानी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मीराबाई कितनी परेशान हुई सब जानते, लेकिन आखिरी दम तक विश्वास को तोड़ा नहीं। प्रेम बढ़ता गया और आखिर गोविंद मिला ही मिला। ऐसा मिला, ऐसी भक्ति करी कि राधा रानी जलने लगी। समय का प्रभाव है, किसी ने नहीं बचाया।
पुकारा, कृष्ण मुझे बचा ले। कन्हैया आया, दुपट्टा था भगवान का, दुपट्टा वही लिया और फेंका। एक दुपट्टा की 9,999 साड़ी बन गई। कितनी साड़ियां? 9,999 साड़ी। सोचिए आप जरा, 9,999 साड़ी बन गई। द्रौपदी को बचा लिया। बोले 9,999 साड़ी क्यों? आप जूनागढ़ कभी जाइए, वहां की सीढ़ियां 9,999। तीसरी बात, द्रौपदी को इतना दुख क्यों झेलना पड़ा जानते हो? इसका कारण बता देता हूं। पहला कारण, भगवान ने साड़ी क्यों दी? उसके दुख के समय भगवान कृष्ण राजसूय यज्ञ कर रहे थे 5 पांडव। उस समय भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को मारने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया, उंगली को लग गया। लेकिन द्रौपदी ने उस समय पूजा में बैठी थी तो देखा कि मेरे भाई को लगा है, इसलिए मंगल वस्त्र फाड़ दिया। सबसे बड़ी गलती, कभी भी मंगल वस्त्र फाड़ना नहीं चाहिए मेरी बहनों। कई जगह हमने देखा, आपकी शादी की साड़ी होगी ना, कई माताएं वो साड़ी पुरानी है इसलिए गोदड़ी बना लेती है, झावर बना लेती है, फाड़ देती है, अशुभ माना जाता है। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपसे, मंगल वस्त्र क्या समझते हो आप? कोई दुकान से खरीद ली साड़ी समझते हो क्या? द्रौपदी ने ये गलती कर दी। कृष्ण को लगा अरे भगवान है, भगवान जानते, द्रौपदी तू जानते तू क्या किया तुमने? भाई मैं सब जानती हूँ, आपको लग गया, क्या करूं? दूसरा वस्त्र नहीं मिल रहा था, पूजा में बैठे थे। मंगल वस्त्र समझते हो ना, जैसे ऊपर से चुनरी उड़ी होती है, जैसे पतिदेव को एक अपना पदर होता है, पतिदेव को गांठ बांधी जाती है, उनके कंधे पर एक तौलिया होता है, वो साड़ी मंगल वस्त्र होता है या चुनरी मंगल वस्त्र। वो फाड़ दी, जीवन में इतनी यातना आई। मंगल वस्त्र कभी नहीं फाड़ना चाहिए और मंगल वस्त्र किसी को देना भी नहीं चाहिए, ये याद रखना। बुरा मत मानना, लेकिन आज एक बात बता देता हूँ, मंगल वस्त्र किसी को देना नहीं चाहिए। हमारी बहन हाथ दीजिए ना, सहेलियों को, पड़ोसी को अपनी साड़ियां सब कुछ तो मना नहीं, लेकिन अपनी शादी की साड़ी कभी नहीं देना चाहिए किसी को पहनने के लिए। शास्त्र विरोध करता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे घर में दुख आ रहा है, दरिद्रता आ रही है, ये कारण वही है। बहुत कुछ बताया शास्त्र ने, हम मानते नहीं है, हम इस बातों को मानते नहीं है, इसलिए हमें ये कुछ संकट झेलना पड़ता है। आखिर द्रौपदी को भगवान ने बचाया और बचाने के बाद सुखदेव जी कहते हैं राजन 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हो गया। अज्ञातवास हुआ और अज्ञातवास होते होते ही 10:30 बज गए। तो मैं आज टाइम पर आया, 8 बजे बैठ गया। घड़ी का टाइम जल्दी चला जाता है, क्या करें, ठंड की भी दिन है। कोशिश तो रहती है कि हम आगे बढ़ाएं, लेकिन समय का प्रभाव बड़ा जरूरी है। प्यार से बोलो राधे राधे। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हुआ। सारे ओ नाथ, वनवास जाके आएंगे, तब तक अपन थोड़ा भजन का आनंद ले। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन, भगवान को बुला लेते। बीच में मैं एक भजन इसलिए तो गाता हूँ, बैठे बैठे आप थक जाते हो, घुटने में तकलीफ होती है, सही है कि थोड़ा धक्का पड़ोस उनको लग जाए तो परेशान हो जाती है बेचारी। इसलिए सब लोग आनंद लेंगे। कल तो बहुत आनंद लेना है, कल बहुत लेना है। कल तो नंदोत्सव का आनंद अलग ही होगा। चलिए 2 मिनट भगवान का भजन करते हैं, भगवान को बुलाते। प्रभु वो 12 साल के लिए वनवास गए, 1 साल अज्ञातवास, तब तक हम भजन गा रहे हैं।
अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाइए प्रेम भाव से। क्या बात है, जाओ। ऊपर आकर के प्यार से मैं अकेला हूं, अब क्या करूं? अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया, अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया। जा, मैं 5 पांडवों को मार नहीं पाया। याद रखना मेरी माता हो, कोई आपको पत्थर मार रहा है ना तो ये आपको करना है। कोई आपको पत्थर मार रहा है भाई साहब तो तय आपको करना है। वो पत्थर जमा करके वहां की दीवार खड़ी करनी है या उस पत्थर का पुल बना के आगे जाना है, आप तय करो। कोई पत्थर तुम्हें मार रहा है तो उसकी दीवार बना के वही खड़ा रह जाना है कि उस पत्थर का पुल बना के पार करना है, ये आप तय करना, आपके हाथ में। विचार व्यक्तित्व का दर्पण है, ये दर्पण है, हमें दिखाता है, ये प्रेरणा देता है दर्पण, कांच, आरसा, शीशा। महाराज दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति तिलक किया और कहा जा, मार गया। अश्वत्थामा गया, 5 पांडव रह गए, लेकिन 5 पांडव की जगह पर 5 पांडव के पुत्रों को ही मार दिया, क्योंकि पुत्र पांडव जैसे दिखाई देते। उनकी गर्दन काट के ले आया, दुर्योधन को कहा देख 5 पांडव को मार लिया मैं। दुर्योधन ने कहा कमाल है, कैसे मार सकता है तू, कैसे मार सकता है? अरे हमसे नहीं हुआ, तू कैसे मार सकता है? बोले मार के ले आ, दे सो रहे थे, गर्दन काट दी। कैसे काटी गर्दन? बोले तलवार से। अरे बोले तलवार से? भीम की कैसे काटी? बोले तलवार से। दिमाग खराब है तेरा, उसकी गर्दन कटने वाली है तलवार से, दिखा। जैसे गर्दनों को देखा, दबाया, दब गई। दुर्योधन कहता अरे अरे तूने बाल हत्या कर दी रे, 5 पांडव ना आएंगे, बाल हत्या है। अश्वत्थामा डर गया, भागा। फिर इधर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहता अर्जुन रथ के ऊपर बैठ, कुछ गलत हुआ है घर पे, चल। चीटी के बाम में घुंघरू बसता है, वो भी समझ में आता। आए घर, द्रौपदी रो रही, विलाप कर रही। द्रौपदी ने कहा अश्वत्थामा ने तुम्हारे 5 पुत्रों को मार दिया। अर्जुन ने रथ लिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अश्वत्थामा को पकड़ा, गर्दन काटनी थी लेकिन द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन द्रौपदी को दया आ गई, देखो 5 बेटे मर गए तो भी दया भरी है। कहती क्या, छोड़ दो, माफ कर दो, मेरे 5 पुत्र वापस नहीं आ जाएंगे, माफ कर दो। कृपी का बेटा ये अश्वत्थामा, चिरंजीव है ना, इसको मार नहीं सकता कोई। 7 चिरंजीव है, बलि, व्यास, परशुराम, विभीषण, हनुमान, ये अश्वत्थामा, ये चिरंजीव है, ये मरते नहीं है। आज भी अश्वत्थामा को देखना है तो शूलपानी झाड़ी में जाके देखो, आज भी मिलता है किसी ना किसी को। 11 फीट की हाइट है उसकी, खून निकलता है मस्तक में से, आज भी है। हनुमान भी आज भी है, राम लगा होती। 7 चिरंजीव है, ये मर नहीं सकते। तुमको तो कहोगे कुछ भी कहते हो। नेपाल में एक बाबा है, 300 साल हो गए, अभी तक मृत्यु नहीं आ रही। हमारे सियाराम बाबा अभी प्राण छोड़ा, सियाराम बाबा तेली बट्टिया, उनका हृदय तो जल भी नहीं रहा था, 120 साल की आयु थी, लेकिन इच्छा हो गई जाने की। अश्वत्थामा को मारा नहीं, उसका मन ही निकाल लिया, अपमान किया, छोड़ दिया। और बाद में कृष्ण भगवान कहते हैं 5 पांडव से अरे भाई सब हो गया, जाने दो, चलो भीष्म पिता को आखिरी बार मिलके मैं द्वारिका जा रहा हूँ। भीष्म पितामह को मिलने गए, भीष्म पितामह हाथ जोड़ के, उत्तरायण का समय था, यही महीना, प्रभु मुझे देखना है, आप देख लो खड़ा। नहीं प्रभु, आप इतने क्रोधित थे। भीष्म पितामह, प्रभु मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्रभु एक बात बोलो,
सबको एक एक बाण में मार दिया, मुझे इतने बाण क्यों? मेरी क्या गलती है? गलती एक ही है, पितामह तुम सोचते तो युद्ध रुक जाता। तुम्हारी आंखों के सामने द्रौपदी को विवस्त्र हो रहा था तो भी तुम देखते रहे। ये तुम्हारी गलती है, ये गलती है तुम्हारी। प्रभु माफ कर दो, गलती हो गई। और बाद में कहा 5 पांडवों से, द्रौपदी से कि 5 पांडवों से क्या धर्मराज एक बार याद रखना, आंखों के सामने पाप नहीं देखना, साधु का आदर सम्मान करना, कितना ही बड़ा दुश्मन हो शरण में आ जाए उसे माफ कर देना। द्रौपदी हंसने लगी। पितामह अभी बोल रहे हो? उस समय क्या हो गया था? उस समय क्या हो गया था आपको? आंखों के सामने पाप नहीं देखना, अब कह रहे हो? अरे द्रौपदी तुम्हारी बात सत्य, मैं मानता हूं, लेकिन उस समय द्रौपदी मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। लेकिन अब अर्जुन के बाणों से अच्छा खून पैदा हो गया है, इसलिए अच्छी अच्छी बात कर रहा हूं, अच्छा बोल रहा हूं। द्रौपदी समझ गई। भगवान कृष्ण से कहते पितामह कन्हैया मेरी 2 बेटियों से विवाह कर लो। भगवान ने कहा तुम्हारी बेटियां? तुम तो ब्रह्मचारी हो। अरे मन और बुद्धि ये मेरी बेटियां हैं, एक बार ये दोनों तुझसे जुड़ जाएगी ना तो इनको भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, एक मन है, एक बुद्धि है। हम भटकाते इधर उधर, कहीं भी भटक जाए वापस आ जाए। महाराज प्राण निकला, भगवान में विलीन हुआ। भगवान द्वारका जाने लगे, उतने में रथ के सामने कुंती मां खड़ी हो गई, कहती कन्हा द्वारका जाना पड़ेगा। रुक्मणी सत्यभामा कालिंद्री जामवंता लक्ष्मण मित्रविंदा भद्रा सब मेरा इंतजार कर रहे। 11 बज चुके, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट इधर उधर चलेगा ना। चाय मंगाओ? करने के लिए तो कर ले, ठंड नहीं होती ना साहब, क्योंकि मुझे सबका चेहरा बताता है। आप तो कह दोगे प्रभु आपका भाव है, लेकिन हर कोई व्यक्ति अलग अलग भाव से कथा सुनने आता है। समय का प्रभाव बहुत बड़ा है, मैं समय को बड़ा महत्व देता हूँ। एक बार मुझसे भी गलती हो जाती है, लेट पहुंच जाता हूँ। प्रयास करेंगे, कल से प्रयास करेंगे बस नंदोत्सव। और सही बताऊं, कथा करने का तो बहुत आनंद आता है मुझे। महाराष्ट्र में पहला नाम मेरा ही आता है, क्योंकि 527वीं कथा है मेरी, रिकॉर्ड है 527वीं कथा है। स्तुति नहीं है, क्योंकि मेरी 2027-28 तक बुकिंग है, पूरी 28 तक बुकिंग है कथा है। कहने का तात्पर्य ये इच्छा बहुत होती है। कई भाव ऐसे हैं कि 3-3 घंटा कहाँ निकल जाते हैं, बताएंगे हम आपसे। राधे राधे। भगवान जाने लगे, कुंती माँ ने कहा कृष्ण जा रहे हो? हाँ। जाते जाते कुछ दे के जाओ, तो क्या चाहिए दोगे? बोले हाँ। बोले मुझे दुख चाहिए, सुख नहीं चाहिए। भगवान ने कहा क्यों? बोले दुख में तेरी याद आती है, सुख में आती नहीं। भगवान चले गए और इधर जाते समय अर्जुन की बहू उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, भाग रही है, उसके पीछे बाण लगा दिया अश्वत्थामा ने अपना बदला लेने के लिए। भगवान कृष्ण ने बचाया और वरदान दिया, ये उत्तरा तेरे गर्भ में भक्त आएगा, वही प्रचार करेगा भक्ति का। अरे बाद में उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया, सारे के माध्यम से वर्णन करते। उस बालक का नाम रखा परीक्षित। एक बार जयकारा जोर जोर लगा, राधे 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 राधे। हरे नाद कहां से मैं ये राग में शुरुआत करता हूं।
क्योंकि मेरे पिताजी ने पहली बार मुझे जब सिखाया तो ये राग सिखाया था, इसलिए भूलता नहीं मैं, कुछ भी हो जाए। प्रफुल्लित होके बैठो 5 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में आपको छोड़ दूंगा मैं। ना भगवान द्वारिका चले गए और इधर द्वारिका चले गए। उत्तरायण एक बालक को जन्म दिया, जिस बालक का नाम है परीक्षित। पर यानी कि चारों तरफ से करके देखना, जिसके लिए सूर्यदेव जी भगवान इंतजार कर रहे हैं। परीक्षित राजा बड़ा हो गया, विवाह करवा दिया ईरावती नाम की कन्या से। परीक्षित राजा को लड़का हुआ जन्मेजय। और परीक्षित राजा को 5 पांडवों ने बताया, जब 5 पांडव स्वर्ग जाने लगे तो बताया पोते को, हे परीक्षित 4 बातें याद रखना। पहली, आंखों के सामने पाप नहीं देखना, साधु का आदर सम्मान करना, कितना बड़ा दुश्मन हो शरण में आ जाए माफ कर देना। और चौथी बात, हमारे यहाँ एक मुकुट रखा है जरासंध का, उसको पहनना मत। अनीति से कमाया हुआ धन है, पहनना मत उस मुकुट को, मुकुट को पहनना मत। और महाराज राजा परीक्षित ने वो मुकुट पहन लिया, बुद्धि खराब हो गई। रास्ते में एक संत का अपमान कर दिया, श्रीमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, पानी नहीं दिया इसलिए। और श्रीमिक ऋषि का बेटा श्रृंगी ने श्राप दे दिया, जाओ जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प डाला है वही सर्प तक्षक बन के आएगा और 7 दिन में से मार देगा। और बाद में राजा परीक्षित ने पूरा राज्य अपने पुत्र को दे दिया। और गंगा के तट, हस्तिनापुर से 70 किलोमीटर पैदल चलते, गंगा का तट है, वट वृक्ष का पेड़ है, और वहां आके बैठ गए। और इधर सुखदेव जी को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है। हिमालय में जो तपस्या कर रहे थे, माँ के गर्भ में जो 12 साल थे, कहा कि चलो अब हमें सुनाने के लिए मिल गया कोई, तो सुनने वाला भी कैसा होते, आपने सुना है, हम सुना रहे, सामने वाला सो रहा है, इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, सुनाने से क्या फायदा है। सुनने वाला भी अधिकारी हो। सुखदेव जी महाराज आए, उसको बोलो खंबा बिंबा लाके रख दो, भैया खंबा लाके रख दो। सुखदेव जी महाराज आए और राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, जन्मादस्य तणभयादित्य चतुर्थ विज्ञ सुराट तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवय मुह्यन्त यत् सूर्य तेजवारी मुद्रा यथा विनिर्मय यत्र त्रिसंग पुषा धाम्ना सेन सदाहा निरस्त कुहतम सत्यम परम धीमहि। हे राजन, जिसका जन्म हुआ उसको मरना निश्चित है। सही बताना ईमानदारी से, किसके सो लगता है कि हम जल्दी ऊपर चले जाएं? करा ऊपर आप करा दो, एक आज तैयार माय वेगळ्या दुनियात चालली जाते। किस किस को लगता है कि हम जल्दी ऊपर चले जाए? सही बताना, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं। लगता है बाप रे, असं किती वनवास आहे ना तुम्हाला। कोई बात नहीं, पूरी कथा होने दो मेरी। ऐसा कुछ नहीं होगा वो तो, लेकिन जाना तो पड़ेगा नहीं। जब बुला होगा तब तो जाना पड़ेगा। देखो जिस दिन लिखा उस दिन जाएंगे। जाने का मतलब हिसाब किताब का दिन, हिसाब देने जाना पड़ता है। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना है, 7 दिन के बाद मर रहे हैं। हमें नहीं गारंटी हम कल जाएंगे कि परसों जाएंगे, लेकिन राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना है नाथ। तो हे राजन, मृत्यु सबको आने वाली है, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना है, इसलिए चिंता मत करो। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैंने जो संत का अपमान किया, जिस साधु का मुझसे अपमान हुआ है ना, उससे डर लग रहा है। तब भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते, राजन बोल के मैं जाऊं, ये राजन मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा बताता हूं।
7 दिन तक सुनना। ये राजन, पहले इस धरती पर कुछ नहीं था, तो यम कुछ नहीं था इस धरती पर। इस धरती पर पहले ओम पैदा हुआ। ओम, ये ओम है ना, करा करो सवेरे सवेरे उठते ही, नहीं तो शंख होगा, शंख फूका करो, नहीं तो हॉस्पिटल में फूकना पड़ेगा। पता है बाईपास होता है, सर्जरी, पता है ना, तो वो बॉल होता है 2-3 बॉल, फूकना पड़ता है, इसलिए अभी से फूक लो। हाँ, याद रखना। आपको लगता होगा अरे भाई डॉक्टर लोग भी कहते हैं भैया पहले शंख फूका होता तो ये दिन नहीं आना पड़ता, इसलिए हमारी नाड़ियों को ना शुद्ध करता है। क्या बात? उससे ज्यादा ओम किया करो, फायदा तो होगा कम से कम, बुरा मत मानो, फायदा होगा हमारा। शास्त्रों में बहुत बातें बताइए, शंख बजाना चाहिए जोर से, ओम बोलना चाहिए, कम से कम हॉस्पिटल में हमें कुछ मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हे राजा, सृष्टि में पहले कुछ नहीं था, ओम पैदा हुआ। ओम की आवाज से विष्णु भगवान का जन्म हुआ, विष्णु भगवान का प्राकट्य हुआ, और विष्णु भगवान ने भी ओम किया, उनकी नाभि को तकलीफ हुई। एक श्वास में ओम ज्यादा देर तक बोलो, आपकी नाभि को तकलीफ होगी, और नाभि फूट गई, और नाभि में से कमल प्रकट हुआ, और कमल में ब्रह्मा प्रकट हुआ। ब्रह्म भगवान की ब्रह्मा प्रकट हुआ, और जैसे ब्रह्मा प्रकट हुए, और ब्रह्मा प्रकट होते ही ब्रह्मा को खुद को अहंकार हो गया कि मैं ही भगवान हूं। विष्णु भगवान के पास गया, तू मेरा पुत्र है, ऐसा कहने लगा। दोनों का झगड़ा हुआ, और दोनों के से झगड़ों में से एक अग्नि प्रकट हुई, एक खंबा प्रकट हुआ, एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसमें शंकर भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजा, पहले कुछ नहीं था, ओम प्रकट हुआ, ओम से विष्णु भगवान, विष्णु से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से शिव प्रकट हुए, और उसके बाद तीनों ने काम बांट लिया। हे ब्रह्मा, सृष्टि का निर्माण करो, भोलेनाथ सृष्टि को मारने का काम करो, और विष्णु भगवान ने कहा मैं पालन पोषण करूंगा। उसी समय ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया, और सृष्टि का जैसे निर्माण किया, यहाँ पर कई पद गाए गए हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। सृष्टि का निर्माण किया, और जैसे सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मदेव ने अपने शरीर से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, देवर्षि, नारद, कर्दम जैसे संतों को प्रकट किया, और एक ऋषि को प्रकट किया जिनसे संसार बनेगा, कश्यप ऋषि। एक अंग से 2 देवियों को प्रकट किया, दिति और आदिति। लेकिन दिति दैत्य को जन्म देती है, और आदिति देवता को जन्म देती है। दिति और आदिति ने कश्यप ऋषि से विवाह किया। कश्यप ऋषि के द्वारा दिति ने 2 बालकों को जन्म दिया, एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्यकशिपु। एक का नाम हिरण्याक्ष, थोड़ा पीछे पीछे चले जाइए, थोड़ा नॉर्मल, थोड़ा सा थोड़ा नॉर्मल, आराम से, आराम से, आराम से, बनने को बात ना है, आराम से कर जाओ। 5 लोग लग रहे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छोड़ा। ब्रह्मदेव ने विष्णु भगवान से कहा प्रभु अवतार लीजिए। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी नष्ट कर दी। उसी समय भगवान ब्रह्मा ने उनकी नाक में से वराह भगवान का प्राकट्य हुआ, शुक्र के रूप लेके आए। इसका विस्तार मैं कल करूंगा, जल्दबाजी में नहीं कर पाता हूं।
और पृथ्वी को ले आए और हिरण्याक्ष को मारा। और हिरण्याक्ष के बाद मालकोस के माध्यम से वर्णन करते हैं, हिरण्यकशिपु अपना बदला लेना चाहता है। जिसने मेरे भाई को मारा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकशिपु ने ठान ली कि मुझे नारायण को मारना है। अपनी पत्नी कयादु को लेके आए और अपनी पत्नी कयादु को जैसे ले आए, कयादु को लाने के बाद नारायण ने आपके भाई को मारा है, वो भगवान है। हिरण्यकशिपु कहता मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं। हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए जंगल में गए, जिस पेड़ के नीचे तपस्या करे, ओम ब्रह्मणे नमः। देवताओं को लगा कि ये तपस्या करेगा तो अब गड़बड़ कर देगा। उसी समय एक तोता आया। तोता जहां हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, उसके कान में नारायण 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 चिढ़ा रहा था, चिढ़ा रहा था, चिढ़ा रहा था। ये भजन नहीं कर पाए। निंदकाचे घर असावे शेजारी। हिरण्यकशिपु ने देखा कि आज का दिन अच्छा नहीं, पता नहीं किसका मुंह देख लिया। घर आए कयादु को कहा, कयादु मैं भगवान का भजन कर रहा था, मैं भगवान का भजन कर रहा था। हिरण्यकशिपु कह रहा था मैं ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर रहा था और प्रसन्न कर रहा था, लेकिन देवता का तोता आया और आने के बाद मेरी तपस्या नष्ट कर रहा था। मैं घर आ गया। कयादु के साथ बोलते 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 उन्होंने संसार किया। तुकाराम जी महाराज कहते शुद्ध बीजा फूटी फल रसाल गोमटे, और उसी समय गर्भधारणा हो गई कयादु को। हिरण्यकशिपु फिर तपस्या करने चला गया। इधर कयादु ने गर्भधारणा की। कयादु को इंद्र ले जा रहा था। नारद ने कहा इंद्र मत ले जा, जिसके पेट में भक्त है। नारद जी अपने आश्रम में ले आए। कयादु ने 4 बालकों को जन्म दिया, अनुराग, उहुलाद, सहलाद और प्रहलाद। दिन में ना रात में, तथास्तु। हिरण्यकशिपु आ जाएगा, लाइट लगाओ। ना 12 महीने में मरू, बोले तथास्तु। ना मनुष्य ना पशु, बोले तथास्तु। जिसने मेरे
भाई को मारा था, प्रहलाद को अग्नि में डाला, समुद्र में डाला, विष पिलाया, कुंडिका में जलाया, असर नहीं हुआ। रानी गया हिरण्यकशिपु से, वो कान देवता निकला मारा हिरण्यकशिपु, सोचा कि आज मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। क्या है वो? अरे आज मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, आज कोई रोक नहीं सकता मुझे, दुश्मन है। अपनी मस्ती में भजन कर रहा है। ए बेटा, मुझे पता नहीं है, ये दुनिया मेरा नाम लेती है और तू किसका नाम ले रहा है? पिताजी, मैं तो नारायण का नाम ले रहा हूँ। अच्छा, नारायण का नाम ले रहा है? कहाँ तेरा भगवान? ठंडे में? अच्छा, अभी देखता हूँ मैं। ने देखा और पकड़ा मारा। निकाल लो इसको, निकाल लो। श्रीमन नारायण नारायण सुनाने के बाद हिरण्यकशिपु कहता है, ए नारायण, तुम मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों नहीं मार सकता? ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। ए मेरी गोद में है, मुझे मेरी गोद में नारायण नहीं मार सकता। बोले क्यों? ना बाहर ना अंदर, देख दरवाजों के बीच में बैठा हूं मैं। ए नारायण, 12 महीने में नहीं मरूंगा। बोले देख, तेरे लिए पुरुषोत्तम महीना, अधिक महीना। ए नारायण, ना दिन ना रात, देख ना दिन है ना रात है, शाम का समय। ए नारायण, ना निर्जु ना सजु से मरूंगा। नाखून देख ले, ना निर्जु है ना सजु है। ना देख, आधा नर हूं और आधा सिंह हूं, मुझे नरसिंह कहते हैं। अंदर से भगवान ने फाड़ दिया। अरे रुक जाइए ना। भगवान ने, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया। क्रोध इतना था, कैसे शांत हो? प्रहलाद जी आ जाओ भगवान के पास। हाँ बैठ जाओ, भगवान की गोद में बैठ जाओ। हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर प्रहलाद जी, हाथों की तो घर को आई। इतना भाव सुंदर, देख लो। मेरी बेनती है अब रिश्तेदारों से, तुम्हारा जो रिश्तेदार गया है ना हिरण्यकशिपु को उठाए दो, ऊपर से पत्थर डाल दो, ये वृंदावन जाए ना। से भी उठाया नहीं जा रहा है।
इसी के साथ 11:30 आज की कथा को विश्राम। कल नंदोत्सव धूमधाम से मनाएंगे, आनंद से मनाएंगे। नंद बाबा आएंगे, यशोदा आएगी। हिरण्यकश्यप का था, प्लान बदल दिया। आइए स्वागत करते, आरती की तैयारी करिए। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। राधे 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 श्याम मिला दे, राधे 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 श्याम मिला दे, राधे 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 श्याम मिला दे, राधे 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 श्याम मिला दे, राधे 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 श्याम मिला दे, राधे 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 श्याम मिला दे, राधे 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 तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं। पुष्पांजलि में दत्त देनाम परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।